हेलो एवरीवन। फायर सेफ्टी का ये हमारा लास्ट वीडियो है। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। चलिए, अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फायर एक्सटिंग्यूशर्स और उनके जो टाइप्स हैं, और ये किस क्लास में कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल हो सकता है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि फायर को अलग अलग क्लास में कैटेगराइज किया गया है। अलग अलग भागों में फायर को बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? ताकि फायर का जो टाइप है उसके थ्रू हमें पता चल सके कि किस टाइप का फायर है, और उसको तुरंत कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए कैटेगराइज किया जाता है। सो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के एफ और क्लास एल, ये सारे फायर्स कैटेगरीज के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। और हर क्लास एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं उसको शो करता है। ठीक, जैसे क्लास ए में सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें कि आग पकड़ता है ना। वुड, प्लास्टिक, पेपर, रबर, ये सब चीजें। और क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सॉल्वेंट्स, पेंट, थिनर, ये सब। उसी तरीके से क्लास सी जो कि फ्लेमेबल गैसेस, इसमें कैटेगराइज की गई है। कौन कौन सी गैस? तो ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी, मीथेन, है ना, जो कि ज्वलनशील गैसेस हैं। क्लास डी जिसमें कि मेटल्स फायर, ठीक, जिसमें कि आपका लिथियम, मैग्नीशियम, है ना, कॉपर, ये सब मेटल्स में आग पकड़ता है, जो कि वायरिंग केबल्स वगैरह में आपको ज्यादा मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में। अगला इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक, क्लास ई भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसमें जितने भी अप्लायंस होते हैं, अप्लायंस बोले तो जैसे आपका कोई ऐसा मशीन जिसका कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मिक्सी हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ठीक, ये सब चीजें, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या अप्लायंस है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए तब ये यूज होता है। सो इसमें भी आग पकड़ता है। इसका मोटर अगर गर्म कर जाए, हीट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इसमें भी फायर पकड़ता है। ठीक, तो इसको क्लास ई या फिर इलेक्ट्रिकल फायर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है क्लास के या क्लास एफ कैटेगरी फायर, जिसमें कुकिंग ऑयल, है ना, जितना भी आपका किचन में सामान होता है, फैट होता है आपका, कुकिंग फैट, कुकिंग ऑयल्स, वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर भी रहता है, प्लास्टिक की चीजें भी होती है, कागज की चीजें भी होती हैं। तो एक किचन कैटेगरी का फायर अलग होता है, इसको हम क्लास एफ बोलते हैं। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था क्लास एल के बारे में। ठीक, क्लास एल जिसको कि लिथियम आयन, है ना, लिथियम बैटरीज का जो फायर होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आपको मिलता है ये, उसके लिए क्लास एल कैटेगराइज किया गया है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। सो आपके स्क्रीन पे है फायर एक्सटिंग्यूशर्स: पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर एंड वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर। अभी आप लोग देखेंगे इसके ऊपर एक लेबलिंग की गई है, और उस लेबलिंग पे अलग अलग कलर भी मेंशन किया गया है। ठीक, अब अलग अलग कलर मेंशन करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका सिंपल बेनिफिट ये रहता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहा है तो कलर के माध्यम से पता लग जाए उसको कि इस सिलेंडर के अंदर किस टाइप का मटेरियल है। ठीक, ताकि उसको आसानी से पता चले कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस आग को बुझाने के लिए। ठीक, जैसे पाउडर है,
तो पाउडर के पीछे एक कलर कोडिंग लेबलिंग है ब्लू कलर का। ठीक। फॉर्म है तो फॉर्म के पीछे आप लोग देखेंगे क्रीम कलर का आपका लेबलिंग दिया हुआ है, कलर कोडिंग। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में ब्लैक कलर का लेबलिंग है, कलर कोड। वाटर टाइप में आपको रेड कलर का कलर लेबल लगा रहेगा। वेट केमिकल में येलो कलर लेबलिंग लगा रहेगा। तो ये कलर कोडिंग भी आप लोगों को याद रख लेना है। पाउडर में आपको DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, या ABC ऐसे करके मेंशन रहेगा। ABC बोले तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, तीनों ही क्लासेस में हम पाउडर या ड्राई केमिकल पाउडर को जो है कि यूज कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। और इसका कलर कोडिंग क्या रहेगा? तो ब्लू रहेगा। ठीक है, कलर लेबल ब्लू रहता है, याद रखिएगा। सो जो ये पाउडर टाइप का हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक। DCP, DCP। ठीक है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, DCP को ABC। ABC क्यों? क्योंकि ये क्लास A, क्लास B और क्लास C तीनों ही फायर में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर भी है, चार्ट में बना हुआ है कि जो पाउडर है वो क्लास A सॉलिड फायर को भी बुझा सकता है, क्लास B फ्लेमेबल लिक्विड्स के फायर है उसको भी बुझा सकता है, क्लास C गैस फायर को भी बुझा सकता है, क्लास D या क्लास E मेटल और इलेक्ट्रिकल फायर को भी ये बुझा सकता है। कौन? तो पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या ड्राई केमिकल पाउडर। सेकंड आते हैं फोम। तो फोम का कलर कोडिंग आपके स्क्रीन पे है, क्रीम कलर। ठीक है। इसमें आपको दो क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लेकिन प्राइमरी कौन सा क्लास यूज होगा? तो प्राइमरी में इसको यूज किया जाता है क्लास B लिक्विड फायर के लिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये फॉर्म निकलता है तो बबल छोड़ता है। ठीक। और वो बबल जितने भी लिक्विड अपने मटेरियल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, उसको ये जाम कर देता है, जिससे कि फायर वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इसको हम क्लास A पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सटिंग्विशर है किसका? क्लास B का। ठीक है। और बाकी क्लासेस में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्लास C जो है गैस फायर, उसमें फोम या वाटर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो गैस फॉर्म में है। ठीक। और क्लास D या क्लास E में भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, इलेक्ट्रिकल मेटल। इसमें आपको उल्टा करंट का झटका लग सकता है, क्योंकि फॉर्म क्या है, तो फॉर्म हल्का गीला रहेगा। ठीक है। अगला फायर एक्सटिंग्विशर का बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि कलर कोडिंग, कलर लेबलिंग रहेगा इसके एक्सटिंग्विशर पे ब्लैक कलर। ठीक है। अब ये किस फायर में इस्तेमाल हो सकता है? तो इसका जो प्राइमरी है ना, इसका जो प्राइमरी हमारा क्लास रहेगा जिसपे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है क्लास E, इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है। यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, इन सब पे अगर आग लगता है तो उसमें हम डायरेक्टली CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का। और सेकेंडरी हम जो गैस फायर होते हैं हमारे, ठीक, क्लास B, सॉरी गैस फायर बोल रहे हैं, क्लास B जो कि लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, और अपना क्लास C में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। चार्ट में थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा आप लोग अगर बनाइएगा तो। क्लास B में भी इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि क्लास B भी आपका क्या है, तो गैस फायर है, और ये भी क्या है, गैस है। तो CO2 को हम गैस फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास B में भी, C में भी और E में भी। ठीक। क्लास D में भी इस्तेमाल इसका हो सकता है। ठीक है। तो चार्ट को थोड़ा आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अगला जो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसका जो कलर लेबलिंग रहेगा वो होता है रेड। ठीक है। रेड कलर से मेंशन रहेगा इस पे। अब इसका हम इस्तेमाल ओनली क्लास A में कर सकते हैं। जितना भी हमारा सॉलिड टाइप का फायर होगा, जैसे लकड़ी में आग लग जाए, पेपर में आग लग जाए, प्लास्टिक में, रबड़ में, है ना, कपड़े में, इन सब चीजों में अगर आग लगता है तो उसको हम क्लास A का आग बोलते हैं, क्लास A कैटेगरी का आग, सॉलिड फायर बोलते हैं। उसमें हम
वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाटर टाइप एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल अन्य किसी फायर क्लासेस में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगला है हमारा लास्ट, वेट केमिकल। ठीक। वेट केमिकल का भी इस्तेमाल हम लोग प्राइमरी सोर्सेज में क्लास एफ में ही करते हैं। ठीक है। अदर किसी भी क्लास में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। सो ये हो गया हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर और उसके टाइप्स, और उसका कौन कौन से क्लास में इस्तेमाल हो सकता है, और उसका कलर कोडिंग, ये सारा चीज हमने अभी इसमें वीडियो में देखा। सो इसको चार्ट को बना लीजिएगा आप लोग और याद भी कर लीजिएगा। ये कलर कोडिंग है आपका, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और याद रखना है कलर कोडिंग आपको। ठीक है। अब आ जाते हैं कि फायर एक्सटिंग्यूशर को हमें किस तरीके से उपयोग करना होता है, क्या मेथड होता है कि हम फायर एक्सटिंग्यूशर को यूज करें, क्या टेक्निक है। तो टेक्निक का सिंपल नाम है पास मेथड। ठीक। कौन सा मेथड? तो पास मेथड। ठीक। पास मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग एक फायर एक्सटिंग्यूशर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले पी का जो फुल फॉर्म रहेगा वो है पुल द पिन। यानी इस तरीके से जो फायर एक्सटिंग्यूशर में एक लॉक लगा होता है पिन के जरिए, इस लॉक को क्या है, निकालना होता है, पुल करना होता है। ये आप पिन निकाल दीजिएगा तो आपका जो फायर एक्सटिंग्यूशर का जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। जो लीवर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ये जो है, इसको लीवर बोलेंगे। लीवर को लॉक करके रखता है पिन। अब ये पिन निकालेंगे तो आपका जो लीवर है वो अनलॉक हो जाएगा, अब आप उसको प्रेस कर सकते हैं। सेकंड होता है पास मेथड का, सेकंड जो वर्ड है उसका मतलब है एम ऑफ द बेस ऑफ फायर। यानी जहां पे आग लगा है उस आग के बेस पे, ठीक, उस आग के जो बेस पे है वहां पे हमको टारगेट करना होता है, एम करना होता है। ठीक है। हवा में करेंगे तो हवा में क्या है, क्रॉस कर जाएगा फ्लेम को और आग आपका जल्दी नहीं बुझेगा, इसमें आपका जो मटेरियल है, फायर एक्सटिंग्यूशर है, वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें टारगेट करना होता है, एम करना होता है उसके बेस पे। ठीक। बेस पे टारगेट करिएगा तो आग बुझाना आसान रहता है। थर्ड होता है स्क्वीज द लीवर। ठीक। अभी जो हमने लीवर को अनलॉक किया था पिन निकालने के बाद, अब उसको दबा दिया है। यहाँ पे देखिए, लीवर दबाने के लिए हमें जो थर्ड मेथड होता है स्क्वीज द लीवर। ठीक। लास्ट है स्वीप साइड टू साइड। अब जो आपने एम किया है फायर के बेस पे, अभी वहां पे क्या करना है, साइड टू साइड आपको स्वीप करना है, घुमाना है, जिससे कि आग पूरी तरीके से बुझ जाए, एक्सटिंग्यूश हो जाए। अब आ जाते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर इंस्पेक्शन टैग के ऊपर। अभी क्या होता है, कंपनी में जब भी फायर एक्सटिंग्यूशर इंस्टॉल किया जाता है तो वहां पे एक चेकलिस्ट या कह लीजिए टैग है ना, इमरजेंसी टैग या इंस्पेक्शन टैग बोल लीजिए, इसको इंस्पेक्शन टैग ही बोलेंगे। ठीक। या तो हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर को चेक लिस्ट के माध्यम से, याद रखिएगा इस चीज को, चेकलिस्ट फॉर्म होता है जिसमें फायर एक्सटिंग्यूशर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानकारी लिखी रहती है, और उसको हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है फिजिकली। ठीक है। जैसे उसका लीवर हो गया, पिन हो गया, प्रेशर गॉज हो गया, है ना, उसका फिजिकल कंडीशन हो गया, उसका होस पाइप हो गया। ठीक। तो ये सारी चीजों को हमें फिजिकली चेक करना होता है चेकलिस्ट फॉर्म के माध्यम से। उसके बाद एक टैग इंस्टॉल कर दिया जाता है फायर एक्सटिंग्यूशर पे कि इसका पर मंथ इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं। जैसे जनवरी 2026 चल रहा है, ठीक, तो फायर एक्सटिंग्यूशर अगर मल्टीपल है तो उसका नाम लिख देते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर 002, फायर एक्सटिंग्यूशर 5, फायर एक्सटिंग्यूशर 7, फायर एक्सटिंग्यूशर 10। यानी 10 एक्सटिंग्यूशर होगा तो 10 एक्सटिंग्यूशर का अलग अलग टैग होगा। ठीक। ऐसे करके अब हर एक्सटिंग्यूशर का मंथली इंस्पेक्शन करने के बाद उस पे आपको टिक कर देना होता है और अपना सिग्नेचर कर देना होता है। तो ये होता है आपका फायर इंस्पेक्शन टैग। अब
फायर का एक बेसिक फुल फॉर्म होता है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। फायर, फायर में सबसे पहले एफ का जो फुल फॉर्म होगा वो है फाइंड द फायर, द लोकेशन एंड इट्स साइज, यानी आग कैसा है, किस लोकेशन पे लगा है और उसका साइज कितना है। कभी भी याद रखिएगा, आग बुझाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो फायर किस लोकेशन पे लगा है, किस टाइप का फायर है और कितना बड़ा है, आपके कंट्रोल में है कि नहीं। अगर आपके कंट्रोल में है वो फायर बुझाने के लिए तो आप बुझाइए। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, फायर बहुत बड़ा है, भयावह है, तो अपनी जान बचा के असेंबली पॉइंट पे खड़े हो जाइए और इमरजेंसी अलार्म के माध्यम से लोगों को जानकारी दे दीजिए या फिर इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दीजिए। सेकंड है इन्फॉर्म पर्सन इंचार्ज। आपको पता चला कि आग कहाँ लगा है, कितना बड़ा है, आपके कंट्रोल के बाहर है कि नहीं। उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना होता है, वहां पे जो भी सीनियर इंचार्ज होता है आपके साइट का, एरिया का, उसको इन्फॉर्म कर देना होता है। चाहे आप अलार्म के माध्यम से करिए या फिर इमरजेंसी नंबर पे डायल करके उसको बता दीजिए। रिस्ट्रिक्ट द फायर, रिस्ट्रिक्ट यानी आपको वहां पे जो भी फायर है उसको, अगर कंट्रोल से बाहर है तो वहां से अपने को रेस्क्यू करके खुद को बचाना है, पहले असेंबली पॉइंट पे खड़े हो जाना है। फोर्थ है लास्ट, फायर का ई, एक्सटिंग्विश द फायर। अगर कंट्रोल में है वो फायर तो आपको बुझाने की कोशिश करनी है। तो ये आपका फायर का फुल फॉर्म है, फाइंड द फायर, द लोकेशन एंड इट्स साइज, इन्फॉर्म पर्सन इन चार्ज, रिस्ट्रिक्ट द फायर एंड एक्सटिंग्विश द फायर। अब आ जाते हैं मीन्स ऑफ स्केप पे, यानी जब आग लगता है तो आपको क्या करना होता है एस्केप करने के लिए। सो टू और मोर सेपरेट रूट्स में बी रिक्वायर्ड। आपके साइट पे, वर्क साइट पे, बिल्डिंग में, कहीं पर भी इमरजेंसी जो रूट होता है वो तैयार रखना होता है। ठीक है, एक या एक से अधिक। ठीक है, सिंगल रूट होगा तो वहां पे क्या है, भगदड़ मचेगा, लोग जल्दी पास नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल रूट्स होगा, इमरजेंसी एग्जिट्स होंगे तो वहां पे जल्दी जल्दी लोग अपने एरिया से निकल पाएंगे जहां पे आग लगा है। ट्रेवल डिस्टेंस शुड बी शॉर्ट। अभी क्या करना है, जो फायर एक्सटिंग्विशर, सॉरी, फायर एग्जिट जो गेट्स होते हैं, डोर्स होते हैं, उसका डिस्टेंस कम से कम रखना है। ठीक है, कम से कम कितना, तो आप 10 मीटर से लेके 50 मीटर के डिस्टेंस पे उसको रख सकते हैं, जिससे कि आपका इजी रहता है। हालांकि ये प्रैक्टिकली जो भी वर्क साइट का मैन पावर होता है, अपना जितना कह लीजिए, क्या बोलते हैं मैन पावर को, जो भी लोग काम कर रहे हैं उसका जो क्वांटिटी है, जितने ज्यादा लोग होंगे उसके हिसाब से ये चीज वहां पे प्रोवाइड की जाती है। अगला है एडिक्वेट विथ, यानी जो इमरजेंसी एग्जिट्स होंगे उसका जो चौड़ाई है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि उस पे एक से ज्यादा लोग निकल पाए एक बार में, है ना, दो तीन लोग, चार लोग करके आसानी से निकल जाए। क्लियरली साइन होना चाहिए, यानी इमरजेंसी एग्जिट का जो साइन होता है वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से एग्जिट डोर, है ना, इमरजेंसी एग्जिट डोर। एप्रोप्रिएटली लिट, यानी उस पे जो भी चीजें हैं प्रॉपरली दिखना चाहिए, मार्किंग उसका होना चाहिए, ये नहीं कि कोई एक चीज गायब है उसमें से। इमरजेंसी लाइट, अब क्या है, जो पाथवे होता है आग लगने के बाद, इमरजेंसी के बाद क्या होता है, लाइट्स वगैरह सर्किट्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में इमरजेंसी लाइट्स को चालू कर दिया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी लाइट्स भी आपके पाथवे में होना चाहिए ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें विजिबल रहे वहां से निकलने के लिए। नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आपका आने जाने का जो रास्ता है, जो रूट है, उस पर किसी तरीके का बाधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मटेरियल रखा हुआ नहीं होना चाहिए। यूज स्टेयर नॉट लिफ्ट, अब आग लगने के जो कंडीशन है उस इमरजेंसी में आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। लिफ्ट क्या है, मैकेनिकल है, वो फंस सकता है क्योंकि पावर कट हो जाएगा तो मशीन भी आपका चलेगा नहीं, लिफ्ट भी नहीं चलेगा। तो उसमें हमें इमरजेंसी डोर्स, इमरजेंसी पाथवे या फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, मीन्स ऑफ एस्केप, किस तरीके से हम लोग तुरंत अपने आप को फायर साइट से निकाल सकते हैं। अगला है असेंबली पॉइंट। इसको हम प्रॉपरली क्या बोलते हैं, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। यानी किसी इमरजेंसी के दौरान आप किसी ऐसे स्थल पे, ऐसे पॉइंट पे असेंबल हो जाइए जहां पे आप क्या है, सुरक्षित हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए और इसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है इमेज में, इसको आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से आपको जहां पे भी सिंबल मिले, है ना, चारों तरफ से एक एरो दिया रहेगा, बीच में चार लोग खड़े रहेंगे और ग्रीन कलर में ही रहेगा और नीचे लिखा रहेगा असेंबली पॉइंट। ठीक, अब ये कंपनी का कोई भी एरिया हो सकता है, ओपन एरिया। ठीक, जहाँ पे कि आप इमरजेंसी होने के दौरान वहां पे खड़े हो सकते हैं।
अब इमरजेंसी पॉइंट होता कहाँ है कंपनी में, तो सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग से थोड़ा डिस्टेंस पे होगा। ये बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग से थोड़ा डिस्टेंस पे इमरजेंसी असेंबली पॉइंट बनाया जाता है, ताकि इस बिल्डिंग में अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ तो लोग यहाँ से निकल के यहाँ पर आके खड़े हो जाएं इमरजेंसी पॉइंट पे, जिससे कि वो सेफ रहे। सेफ लोकेशन होना चाहिए। सेफ लोकेशन बोले तो ये ओपनली एनवायरनमेंट में होना चाहिए। उसके बाद मोर देन वन असेंबली पॉइंट ऑफ द स्टाफ विजिटर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल। अब कंपनी में अगर ज्यादा वर्कर्स है, ज्यादा स्टाफ है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, एक या एक से ज्यादा असेंबली पॉइंट्स तैयार करके रखना है। मस्ट नॉट इम्पेड फायर फाइटर। अभी क्या है कि ये जो असेंबली पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि फायर फाइटिंग की टीम आ रही है और ये आपको ब्लॉक कर रहा है फायर फाइटिंग टीम को ये रास्ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा जगह पे इसको बनाया जाता है कि ये फायर फाइटिंग टीम के लिए भी आने जाने का जो रास्ता है क्लियर रहे। और क्लियरली साइन, यानी जहां पे भी असेंबली पॉइंट होगा वहां पे इस तरीके का साइन होना चाहिए, है ना, असेंबली पॉइंट का। अब है फायर मार्शल और उसकी ड्यूटीज। अभी क्या होता है, फायर फाइटर बोल लीजिए या फायर मार्शल बोल लीजिए, उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। उसके बारे में देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। फायर मार्शल की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चेक ऑल द एरिया इवैक्यूएटेड, यानी आग लगने के बाद जब आप वहां पे रेस्क्यू करने जाएंगे एज अ फायर फाइटर फायर मार्शल, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपने इवैक्यूएशन कर लिया तो वहां पे देखना है कि जितना एरिया है वो पूरे तरीके से क्लियर हो गया है कि नहीं। असिस्ट डिसेबल वर्कर, यानी कोई ऐसा वर्कर या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबल्ड है या फिर जिसको इंजरी हो गई है, तो उसको क्या करना है, असिस्ट करना है, उसको बाहर निकलने में मदद करना है उस एरिया से। इंश्योर फायर एस्केप रूट आर केप्ट क्लियर। आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आने जाने का जो रास्ता है उस वो क्लियर रहना चाहिए, इमरजेंसी ये सारा चीज। इंश्योर विंडो एंड डोर आर क्लोज। विंडो और डोर्स को क्लोज करके रखना है, क्यों, ताकि आग एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जल्दी ना फैले, है ना, अभी हमने पढ़ा था इस वीडियो में भी। उसके बाद कंडक्ट रोल कॉल। अब रोल कॉल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रोल कॉल क्या होता है कि जब एक बिल्डिंग में आग लगा और यहां से निकल के बाकी सारे लोग एक असेंबली पॉइंट पे असेंबल हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक रोल कॉल होता है। रोल कॉल बोले तो यहाँ पे पता लगाया जाता है कि बिल्डिंग में जितने लोग थे वो प्रॉपरली बाहर इवेक्युएट हो गए कि नहीं, है ना, उसका हेड काउंट भी बोलते हैं इसको। हेड काउंट बोलिए या फिर रोल कॉल बोलिए। इसमें काउंटिंग की जाती है कि कितने लोग बिल्डिंग में थे और कितने लोग इवेक्युएट कर लिए गए हैं। मीटिंग द फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ऑन इट्स अराइवल एंड गिविंग ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब क्या है, जब सारा रेस्क्यू सर्विसेज हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद जो भी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है मीडिया वगैरह को, तो वो भी इनको ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था फायर सेफ्टी का। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह इसमें हमने देखा क्या क्या होता है, फायर के डेफिनेशन के बारे में देखा, इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना है वो भी हमने देखा। सो मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय सभी को। और चीज़ों को, टॉपिक्स को नोट्स भी बनाते चलिएगा जिससे कि याद रहेगा। ठीक है।